नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 56वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि कैसे गांधी जी ने सिर्फ 37 वर्ष की उम्र में युवा गांधी ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। और आज हम बात करेंगे उनकी सादगी की, उनके स्वावलंबन की, कि कैसे उन्होंने कपड़े खुद धोए और कैसे उन्होंने केश अपने खुद छांटे। दाढ़ी बनाना आसान है खुद से, लेकिन केश छांटना, सामने का केश भी आप काट लेंगे, लेकिन पीछे का केश वो कैसे काटेंगे, वो कैसे छांटेंगे। तो उसके बाद तो गांधी जी मजाक के पात्र बन गए। सारे बैरिस्टर्स उनको देख के हंस पड़े, फप्तियां लोग कसने लगे। तो ये सब आज हम बात करेंगे। देखिए, एक तो होता है कि भोग की लालसा, सांसारिक भोग के पीछे लोग भाग रहे हैं लोग। उसमें हम देखते हैं कि किसी के पास अगर एक शहर में फ्लैट है तो दूसरे शहर में कैसे फ्लैट हो जाए, तीसरे शहर में भी हो जाए। और जो वीआईपी कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी है, वहाँ है कि नहीं है, किस कॉलोनी में है, फिर ये भी देखा जाता है। एक कार है तो दूसरी कार आ जाए, नए मॉडल की आ जाए। एक तो ये है, जो आदमी भागता जा रहा है उस रेस में, कभी उसको वो जीवन का जो आनंद है, वो आनंद वो नहीं ले पाता है। उसी रेस में भागा जा रहा है। और समाज की, परिवार की, दूसरे पड़ोसी की कैसे हम मदद करें, कैसे, वो सब चीज़ वो भूल के अब पूरे खुद में लगा हुआ है। तो एक तो ये धारा है। गांधी जी चाहते तो ये भी कर सकते थे और उन्होंने कोशिश भी की थोड़ी सी। और अपना जोहानिसबर्ग में खूब अच्छा मकान लिया पॉश कॉलोनी में, और खूब इसको सजाया, और खूब लिखते हैं टीम टाम से सजाया। तो लेकिन भोग में उनका मन जो है वो लगा नहीं, वो इसमें टिक नहीं पाए। वो जो रेस है, सुख के साधन इकट्ठा करने का जो रेस है, तो उस रेस में वो खुद को शामिल कर नहीं पाए। और बहुत कम ही, महीने भर के अंदर ही फिर जो घर उन्होंने सजाया था सब उसको उजाड़ दिया, अपनी गृहस्थी उजाड़ दी। और फिर पत्नी और बच्चों को वो ले जाके फिनिक्स में साधारण घर में रख दिए। तो सादगी, और सादगी में भी एक बात है कि सादगी उसी को शोभा देती है जो कि सचमुच में वो वैसा चाहे तो वो सुख के साधन तमाम इकट्ठा कर सकता है, लेकिन वो उसको देख चुका है, उसकी नीरसता वो समझ चुका है। और तब अगर सादगी करता है तभी महत्व है। मान लीजिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, अगर खाने को है ही नहीं, पहनने को भी बहुत कम है, तो हम सरकारी जो 5 किलो अनाज मिलता है उस पर हम अगर टिके हुए हैं, उसके भरोसे हम हैं, और हम कहें कि हमने मोटरसाइकिल बाइक नहीं खरीदी है, मैं तो पैदल चलता हूँ, तो तब वो नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास सचमुच में पैसा है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप वो तब धन रहते हुए दिखावा नहीं करते हैं, और तब सादगी में अगर करते हैं तो असली सादगी का महत्व है। तो गांधी जी चाहते तो वो पूरा टिम टाम कर सकते थे, खूब सजा सकते थे और सज धज के रह सकते थे, और पैसा, लेकिन उनका तो पूरा जीवन अब मुड़ गया था। ब्रह्मचर्य, सार्वजनिक काम, जनता का हित, भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का हित कैसे हो, अब वो पूरा उनका जो है वो दिमाग इस तरफ हो गया था। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहने को तो देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो दिन भर में 5 कपड़े बदलते हैं, हर घंटे कपड़े बदलते हैं। पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि वो कपड़े आखिर कितने जमा हो गए होंगे, और वो कपड़ों का क्या होता होगा। ट्रंक का ट्रंक जो है वो कई फ्लैट कपड़े का हो गए होंगे, कि आप दिन भर में अगर 5 कपड़े बदल रहे हैं और फिर दोबारा नहीं पहनते हैं। तो ऐसे नेताओं का ये तो फिजूल खर्ची है, ये दिखावा है। लेकिन गांधी जी चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन वो अगर नहीं किए तो वो सादगी है। तो देखिए, अब आते हैं ठोस बात पर, आते हैं कि गांधी जी ने वो सब जब सादगी वाला ब्रह्मचर्य ले लिए, उसके बाद सादगी, तो ये जब उन्होंने शुरू किया तो पहला उनका ध्यान गया कि कपड़ा धोने का जो काम है। उनके पास 2 दर्जन शर्ट थे तब, 24 शर्ट थे और 24 कॉलर थे। तो लेकिन वो 2 दर्जन शर्ट भी कम पड़ जाता था। धोबी जो है जब ले जाता था कपड़ा, तो जिस समय वो लौटाने की बात करता था उस समय वो लौटाता नहीं था। इससे इनको परेशानी होती थी।
और फिर ये लिखते हैं कि एक दिन बीच दे के वो शर्ट बदलते थे। तो डेली तो शर्ट नहीं बदलते थे, लेकिन एक दिन बीच दे के बदलते थे। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि घंटे घंटे लोग शर्ट बदल रहे हैं, लेकिन वो एक दिन बीच दे के बदलते थे। और तब भी परेशानी होती थी, तब भी जो है धोबी पर बड़ा निर्भर रहना पड़ता था, चिरौरी करनी पड़ती थी उसको, बार बार उसको आगाह करना पड़ता था, परेशानी थी। तो गांधी जी ने तय किया कि अब मैं अपना कपड़ा खुद धोऊंगा। तो कपड़ा तो उन्होंने धो लिया, और इसके लिए भी उन्होंने एक किताब खरीदी, पुस्तक खरीदी कि कैसे कपड़े धोए जाते हैं, कैसे उसकी इस्त्री की जाती है। ये सब वो किताब खरीद के उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद खुद कपड़े धोए। तो कपड़े तो धो लिए, और जो कॉलर था उसमें कलफ जो है वो बहुत ज़्यादा लग गया। और जब इस्त्री करने की बारी आई कपड़े पर, तो डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा जल जाए, तो वो इस्त्री को अच्छे से गर्म नहीं किया उन्होंने। तो कॉलर जो है वो कड़ा तो हो गया, लेकिन उसमें इस्त्री नहीं हुई। तो वो पहन के जब गए कोर्ट में, जब गए तो बैरिस्टर्स जो है वो कलफ से वो झड़ रहा था। तो देख के वो सब हंस पड़े कि इसमें तो आयरन है ही नहीं, इस्त्री की ही नहीं गई है। तो जब पूछा दूसरे बैरिस्टरों ने कि क्या हुआ है ये, तो जब इन्होंने कहा कि मैंने खुद से आज पहली बार ऐसा किया है, तो इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, ये पहली बार है, धीरे धीरे मैं सुधार लूँगा। तो मजाक भी किया बैरिस्टरों ने क्या कि शहर में जो है अब धोबियों की कमी हो गई है, और कोई सफाई करने वाला नहीं है कि खुद से करना पड़ रहा है। तो इन्होंने अपने स्वावलंबन की बात की कि नहीं, मैं खुद से ही अब करना चाहता हूँ, करूँगा। तो हंसी हुई, बात फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गई, ये करने लगे। करते 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 प्रैक्टिस से फिर इन्होंने सुधार लिया अपना। अब इनका जो कपड़ा था खुद जो धो के और इस्त्री करके पहनते थे, और धोबी जो देता था, अब उसमें फ़र्क नहीं रह गया। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद में हुआ ये कि केश वाला, लेकिन उससे पहले एक और चर्चा कर दूं कि उसी समय वहां पर पहुंचे गोखले। तो गोखले पहुंचे तो गोखले का एक भाषण था जोहानिसबर्ग में। तो उनके पास एक दुपट्टा था, और वो दुपट्टा उनको दिया था स्वर्गीय महादेव रानाडे ने उनको दिया था। महादेव गोविंद रानाडे, उन्होंने वो दुपट्टा दिया था। तो उस दुपट्टे को वो बहुत संभाल के रखते थे, बहुत प्रेम से रखते थे, और उसको खास अवसर पर ही उसको गले पर, कंधे पर रखते थे। तो ये भी खास अवसर था, जोहानिसबर्ग में भाषण देना था, तो वो दुपट्टा लिए हुए थे, लेकिन उसमें इस्त्री नहीं थी, और उतनी जल्दी कोई धोबी तैयार नहीं था कि वो धोबी के यहाँ तुरंत इस्त्री हो जाए। तो गांधी जी ने कहा कि लाइए, ये काम मैं कर देता हूँ। तो गोखले ने कहा कि नहीं, मैं ये दुपट्टा नहीं दे सकता हूँ, तुम अगर इसको जला दोगे तो ये, इसकी कीमत जानते हो तुम, ये इसकी कीमत पैसे से नहीं दी जा सकती है, ये किसका है ये जान लो। फिर उन्होंने बताया और कहा कि नहीं, मैं ये नहीं दे सकता हूँ। फिर गांधी जी ने बहुत भरोसा दिलाया, कई बार जब कहा तो वो आखिर मान गए, और उसके बाद में वो गांधी जी ने खुद गोखले का दुपट्टा वो इस्त्री की उसकी, और ले जाके दिया, और तब उन्होंने बड़ाई की कि हाँ, बहुत अच्छा इस्त्री किए हो। तो गांधी जी लिखते हैं कि अब दुनिया मुझे कहे या न कहे कि मैं अपना कपड़ा अच्छे से साफ नहीं करता हूँ, गोखले जी ने कह दिया तो मुझे अब इससे बड़ा प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ये तो ठीक है। उसके बाद में वो बात आई बाल काटने वाली, केश की छटाई की। तो उसमें एक बार ये जोहानिसबर्ग में ही एक अंग्रेज हजाम के यहाँ गए, गोरे हजाम के यहाँ गए। तो उसने इनका केश काटने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं काले लोगों का, कुलियों का मैं केश नहीं काटता हूँ। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। उसी समय ये गए बाजार में, जाके इन्होंने केश काटने की जो भी मशीन है वो सब चीज़ इन्होंने खरीद ली, और उसके बाद वो घर आए और केश खुद से काटना शुरू किया। तो सामने वाला तो केश काट लिया, पीछे वाला जो केश है वो ये ठीक से काट नहीं पाए। उसके बाद जब कोर्ट पहुँचे तो तमाम एडवोकेट जो थे वहाँ, बैरिस्टर, वो हंस पड़े, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिर पर चूहे चढ़ गए थे क्या, ये चूहों ने तुम्हारा केस कतर दिया है। तो गांधी जी ने जो जवाब दिया तो पूरा सन्नाटा हो गया। गांधी जी ने जवाब दिया कि गोरा व्यक्ति जो है, एक गोरा हजाम इस काले व्यक्ति का केस कैसे काटेगा,
उसके बाद तो सन्नाटा हो गया। अकेले ये उस समय थे काले और सारे गोरे ही थे वहाँ पर, तो एकदम से सन्नाटा हो गया। गांधी जी लिखते हैं कि ये, लेकिन उन हजाम के प्रति उनको कोई रोष नहीं आया, क्योंकि उसका क्या दोष है। अगर वो काले लोगों का काटने लगता, केश काटने लगता, छांटने लगता, तो फिर उसकी दुकान ही नहीं चलती, गोरे उसके पास जाते ही नहीं। फिर वो हिंदुस्तान में भी बताते हैं कि हिंदुस्तान में जो सवर्ण लोग हैं, तो वो सवर्ण क्या अपने हजाम को एकदम से, जो तथाकथित निचली जातियां हैं, उनका केश काटने देंगे? नहीं काटने देंगे। यहाँ भी हजाम जो है वो सवर्णों का केस काटता है तो सिर्फ सवर्णों का ही केस काटेगा। अगर वो दलित टोले में चला गया और सवर्णों ने देख लिया तो उससे केस कटाना बंद कर देंगे, केस छटाना बंद कर देंगे। तो ये बड़ी मुश्किल है। और यहाँ पर गांधी जी ने लिखा है कि उस हजाम के प्रति नहीं, बल्कि समाज में जो व्यवस्था है उसके प्रति उनके मन में चिंता हुई या बात हुई कि कैसे इसको बदलना है। तो सादगी और स्वावलंबन, तो इसकी शुरुआत की और ये बढ़ता ही गया। फिर ये इसकी शुरुआत है यहाँ से दक्षिण अफ्रीका में, और इसकी ये बढ़ता ही गया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हम वीडियो के अंत में ये पूछेंगे कि क्या आप अपने कपड़े खुद धोते हैं? केस तो हम नहीं कटाते हैं, लेकिन कपड़ा तो मैं भी खुद धोता हूँ अपना, और जैसे तैसे काम घर का इस्त्री भी उस पर कर लेता हूँ। लेकिन केश वाला तो मैं नहीं करता हूँ, खुद से नहीं छांटता हूँ। आप कैसे स्वावलंबन और सादगी को किस रूप में देखते हैं? जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।